किर्गिस्तान में फंसे तलबा की आखिरी परवाज पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पहुंच गई। परवाज में 290 तलबा सवार थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर खुसूसी परवाज तलबा को लेने बिश्केक पहुंची थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। सुन्नी तहत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली अदालत के बाइस बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। सुन्नी तहत कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल की थीं। पीटीआई का एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर अदम एतमाद का इजहार। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, काजी फायजीसा जब से चीफ जस्टिस बने हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कोर कमेटी ने मुतालबा किया चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हमारे केसेस में ना बैठे। इंसाफ पहले भी नहीं मिलता था, लेकिन अब तो हमारी पिटीशन देखी ही नहीं जा रही। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को खुद हमारे केसेस से अलग होना चाहिए था। बदकिस्मती से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जानिबदारी नजर आ रही है। केसेस में जानिबदारी नजर आना हमारे मुतालबे को तकवीयत देता है। बहरान पाकिस्तान में नहीं, पीटीआई के अंदर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की तनकीद। कहा, पीटीआई मौजूदा हालात को 1971 के साथ जोड़ रही है। पीटीआई के अंदर एक मौक़िफ़ नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा इक़्तिदार में ना रहे तो मुल्क टूट जाएगा। मौजूदा हालात में किसी भी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। आइन के अंदर मखसूस नशिस्तों का तरीक़ेकार वाज़े। मखसूस नशिस्तें जीत के तनासुब में मिलती हैं। सुन्नी तहत कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर जारी तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज केस की समाअत करेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। अभी तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी काबीना में शामिल होना है या नहीं। अभी तक सीईसी ने कोई फैसला नहीं किया। हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तहरीक इंसाफ को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, खुद लग रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का 8 जून को रबात के मकाम पर जलसे की इजाजत से इनकार। पीटीआई का 8 जून को रबात की बजाय सबात में जलसे का फैसला। तहरीक इंसाफ ने रबात में जलसे की इजाजत न देने को बदनीयती करार दे दिया। पीटीआई का जिला इंतजामिया का इजाजतनामा अदालत में चैलेंज करने का फैसला। इंतजामिया से F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनौल में जलसे की इजाजत का मुतालबा। मियां महमूद रशीद के मेदे का ऑपरेशन कर दिया गया। बेटे हसन महमूद के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद मेदे की सर्जरी का कहा। मियां महमूद रशीद की हालत बेहतर। मुझे सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास का बताया ही नहीं गया। एहसन इकबाल का इंकिशाफ। कहा, सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए 31 मई को PSDP की मंजूरी दी। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत डिप्टी चेयरमैन मंसूबा कमीशन तमाम अमूर पर वजीर मंसूबा बंदी को जवाब दे। मुझे कुछ नहीं बताया गया कब सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास है। मामला वजीर आजम के साथ उठाऊंगा। वफाकी हुकूमत जमशुदा अजला के पूरे पैसे अदा नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कबाली अजला के अवाम से वादे पूरे करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जमशुदा अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। आलमी इदारों को जम अजला में सरमायाकारी की दावत देते हैं। जम अजला के नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जों में कोटा रखेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए हुकूमत फंड फराहम करेगी। तरक्याती मंसूबे अवामी टैक्स के पैसों से बनते हैं। जिन इलाकों में माइनिंग होती है उन इलाकों को पूरा हक मिलेगा। और ब्रेस्ट सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला KP के पास खाने और खिलाने का वक्त नहीं। बयानात से बेहतर है गवर्नर फैसल करीम कुंडी सूबे की तरक्की के लिए वज़ीर आला का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरजीहात में शामिल नहीं। फैसल करीम कुंडी सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ। उनके मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं। बानी PTI बगैर NRO के रिहा होंगे।